criminals most wanted. जब अवामुन्नास के लिए हैबत का बायस बनना शुरू हो गई। नाजरीन, हमेशा याद रखने की बात है कि नेकी और बदी अजल से जारी है और अबद तक जारी रहेगी। बस हमें और आपको इन दोनों के दरमियान फासले को मलहूज़ खातिर रखना होगा कि किस तरह बदी से दूर रहा जाए। क्या कभी सोचा है किसी ने कि मुख्तलिफ इलाकों में अचानक कौन कौन लोग आबाद हो जाते हैं? इन तमाम हालात और वाकयात के पस पुश्त कौन सरगर्दा है? नाज़रीन, अक्सर ऐसे मजबूर, बेबस और लाचार लोगों को देखकर हम और आप एहसास महरूमी का तस्करा करने लगते हैं कि इसकी मदद जरूर की जाए। कहां से आते और कहां चले जाते हैं? और जाते हुए शहरों से अपने साथ क्या कुछ ले जाते हैं? फौरन ही पुलिस कंट्रोल 15 पर राबिता कायम किया जाने लगा। नाजरीन, ये एक अहम तरीन सवाल है जो खुद आपको अपने आप से करना है। याद रखिए, हमारी अपनी कोताहियां हमारी जिंदगियों में मसाइल, मुश्किलात और परेशानियों को जन्म देती हैं। आखिर हम लोग ऐसे मामलात की गहराइयों तक क्यों नहीं जाते कि जो हमारी निगाहों के सामने रोज ही नमूदार होती हैं? गली महलों, दुकानों, शाहराहों पर दनदनाते लुटेरे और राहसनों की मजमूम कार्रवाइयों से किस तरह महफूज रहा जाए? ऐसी ही होने वाली जराइम की वारदातों की बाबत हम आप सबको आगाह करते रहते हैं ताकि उलझने और रुकावटें जिंदगी में हायल न हो सकें। तमाम जब अचानक ही एक नए ग्रोह की जानिब से मंजर पर उभरने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की जद पर आ गए। और नाजरीन, आज हम जो वाकयात जराइम से आपको आगाह कर रहे हैं वो शुरू कहां से हुए आपको बताते हैं। होने वाली इन मुजरिमाना कार्रवाइयों की बाबत कार्रवाई किस तरह शुरू हुई, लग गए, उसके बावजूद इन जराइम पेशा नासिर का कहीं कुछ पता न चल पाया। जैसे जैसे रात के साए तवील होना शुरू होते, जगह जगह सन्नाटों का राज होने लगा।
और ऐसे में जराइम पेशा नासिर मजीद दनदनाने लगे। ऐसे में लोग खौफ, अंदेशों और वसवसों का शिकार होने लगे। हमेशा ही से ARY न्यूज की यह कोशिश है कि मखलूक खुदा को बाखबर रखा जाए हर बिखरते हुए मामलात जिंदगी से। मिलने वाली इत्तलात के साथ ही ये सब यहां आ पहुंचे। तमाम तर मालूमात को यकजा किया जाने लगा कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। नाजरीन, जराइम की बढ़ती ये वारदातें कानून के हुक्म ये भी इंतहाई तशवीशनाक थीं कि आखिर ये कौन सा ग्रोह है कि जो बिला खौफ खतर लूट मार की इन वारदातों को परवान चढ़ाए जा रहा है। इसके साथ साथ इन होने वाली वारदातों में आखिरकार तेजी आती चली गई। तू क्या से नहीं मैं और कौन गया सी पता नहीं अजी कौन गया सी गलत पैरा च हुन सद जेड़े पुलिस पे ओनु सदना ही सद उनके तू सदना ही सद जनु सदना ही सद पुलिस तू वण जाके। इन मासूम अफराद पर इसी तरह जुल्म तशद्दुद जारी था। वे ये राह फरार इख्तियार कर गए। नाजरीन, याद रखने की बात है कि परवरदिगार आलम अपनी मखलूक पर जुल्म करने वालों को कभी माफ नहीं करता और ये अपने असलहा और ताकत के नशे में चूर जुल्म पर जुल्म किए जाते रहे। दिन हो या रात, जराइम की होने वाली वारदातें जैसे कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए हमेशा ही
एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर लेती है। कानून के एहलकारों ने होने वाले जराइम का मुस्तकिल ताक़ुब जारी रखा कि आखिर ये कौन सा नया गिरोह है कि जिनकी जानिब से बिना खौफ व खतर मुजरिमाना कार्रवाइयां जारी हैं। हमेशा ही कानून के एहलकारों की जानिब से होने वाली वारदातों के पेश नजर तमाम तर हिफाजती इंतजामात भी किए जाते हैं। मगर सरजद होने वाले जराइम कब कहां कैसे किस तरह आश्कार हो जाएं, कोई नहीं जानता। यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। नाजरीन, हैरान कुन बात है कि जराइम पेशा नासिर असलहा लहराते इस कदर दिलेर नजर आते हैं कि हर एक उनसे खौफजदा होकर अपना मालो असबाब उनके हवाले कर देता है। हम इस मोड़ पर अवामुन्नास से ये जरूर कहना चाहते हैं कि किसी को लुटता हुआ देखकर किसी भी सूरत में उसकी मदद का एहतमाम जरूर कीजिए। जुर्म की आबियारी करने वाले ऐसे ही जराइम पेशा नासिर की मजमूम कार्रवाइयां हमेशा मुआशरे के लिए ताराजी का बायस बनती हैं। अगर कुछ अफराद होने वाली वारदात के दरमियान सरासीमगी को अचानक तोड़ दें तो जुर्म याद रखिए कभी नहीं हो सकता। मगर हर एक शायद यही सोचता है कि यह मसला उसका है, मेरा तो नहीं, मैं क्यों बोलूं इस मामले में। बस गौर करने का यह मकाम है कि यही नफसा नफसी हमें और आपको आज किस मोड़ तक ले आई है। कि सरे राह इंसान लुट रहे हैं और इंसान तमाशा देखते गुजर जाते हैं। इस मोड़ पर हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि उन सीसीटीवी फुटेजेस को ज़रूर देखिए कि जब अवाम के हाथों लुटेरे जराइम पेशा पकड़े जाते हैं तो इनका हाल होता क्या है। नाज़रीन, यहाँ एक पैगाम मैं ज़रूर देना चाहता हूँ आप सबको कि खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ कोई वारदात,
कोई वक़ूआ सरजद हो जाए तो बराह करम उसे रिपोर्ट ज़रूर किया कीजिए अपने मुतालिका पुलिस स्टेशन में। अगर कुछ ना कर सके तो कम से कम पुलिस कंट्रोल तक इस पैगाम को ज़रूर पहुंचा दें। और फिर इन जराइम पेशा नासिर की इन कार्रवाइयों में कमी आप जानते हैं कब पेश आएगी कि जब जराइम पेशा नासिर की निशानदेही हो। अदालतें जराइम पेशा नासिर को सज़ाएँ देना चाहती हैं, लेकिन आप शायद इस बात को मलहूज़ खातिर नहीं रखते कि अगर जराइम पेशा नासिर की शिनाख्त अदालत में नहीं होगी तो जुर्म साबित कैसे होगा और उसके बाद मुजरिम सज़ा में कैसे जाएगा। Criminals most wanted. नाजरीन, जराइम पेशा नासिर कितने ही अय्यार, कितने ही चालाक क्यों ना हो जाएं, लेकिन कानून को कभी चकमा नहीं दे सकते और इन जराइम पेशा नासिर का भी अहवाल यही होगा। नाजरीन, पूर्व जवार में बढ़ती जराइम की वारदातों ने आखिरकार वहां के रहने वालों में खौफ और हिरास पैदा करना शुरू कर दिया। नाजरीन, जरा अंदाजा तो कीजिए कि जराइम पेशा नासिर की हिम्मतें बढ़ते बढ़ते किस मोड़ तक जा पहुंची। इधर यहाँ पे समझाएंगे कहाँ पे आ सर, इसमें दूसरे बंदे की लोकेशन जो है ना, ये ट्रैक इन्होंने लिया है, इधर गए हैं, ये फिर नहर के साथ साथ और इधर तक। इसके बाद ये नंबर जो है इसके बाद बंद हो गया सर, वहाँ पे स्विच ऑफ हुआ है। ये नंबर स्विच ऑफ हो गया सर। और जो दूसरा नंबर है वो कंटिन्यूस ये यहाँ पे आके ये भी अब थोड़ी देर हो गई है, ये लास्ट टाइम पे बंद जा रहा है ये नंबर भी। नाज़रीन, बढ़ती हुई इन जराइम की वारदातों ने कानून के एहलकारों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। हम यहां एक बात जरूर गोशगुजार करते चलें कि कानून के एहलकारों के हाथों मुल्ज़िमान के गिरफ्तार होने और अदालत तक पहुंचने के बाद सबसे ज्यादा जो अहम जरूरत होती है वो है गवाहों की, वरना गवाहों के बिना जराइम पेशा नासिर अपने अंजाम कार तक नहीं पहुंचाए जा सकते। जुल्म और बर्बरियत की राहों पर गामजन थे ये लुटेरे। हम तो ये कहते हैं कि ऐसे जराइम पेशा नासिर के लिए सख्त तरीन सजाओं का लागू होना इंतहाई जरूरी है ताकि मुल्क से जराइम की डोर काट डाली जाए।
मुलजिमान एक बार फिर लूटमार करके फरार हो गए। हर एक शायद यही सोचता है कि ये मसला उसका है, मेरा तो नहीं, मैं क्यों बोलूं इस मामले में। बस गौर करने का ये मकाम है कि यही नफ्सा नफसी हमें और आपको आज किस मोड़ तक ले आई है। इधर पुलिस स्टेशन में जारी मीटिंग के दौरान आने वाली फोन कॉल की बायस होने वाली ये गुफ्तगू थम गई। और नाजरीन, कानून के एहलकारों की आमद के बाद यहां यही सब कुछ जारी था कि कौन थे वो, कितने अफराद, कैसे कपड़े पहने हुए थे, जिसामत कैसी थी, यही कानूनी मराहल यहां जारी रहे। नाजरीन, बस यही बात हर एक के लिए हैरान कुन थी। कानून के एहलकार इसी उधेड़ बुन में लगे थे यहां कि आखिर ये सब इत्तलात और जराइम पेशा नासिर का फौरन ही आ धमकना, इनके पसे पर्दा आखिर कौन मुमकिन है। नाजरीन, अभी हमारा ये प्रोग्राम जारी और सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। Criminals most wanted. यकजा की जाने वाली तमाम तर इत्तलात ने इन्हें उन राहों का पता दे दिया कि जहां से जुर्म की ये वारदात शुरू हुई। और इसके बाद कानून के एहलकार उसी मकाम पर जा पहुंचे कि जो इनकी मंजिल थी। और नाजरीन, इसी तनाजुर में इस ग्रोह के भी चंद अफराद कानून के एहलकारों के हाथों गिरफ्तार हुए। अदालत से उन्हें जेल भेज दिया गया। चंद बरस जेल में गुजारने के बाद वो फिर अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ नजर आने लगे। राह गुजर पर आते हुए इस गाड़ी को अचानक ही रोक लेने वाले इन जराइम पेशा नासिर ने सब कुछ ऐसा ही किया। नाजरीन, मुल्जिमान के फरार के चंद ही लम्हों बाद कानून के एहलकार फरार हो जाने वाले मुल्जिमान की तलाश में थे। वायरलेस सेट पर आने वाले पैगाम ने इन्हें ये बावर करा दिया कि 2282 नंबर की गाड़ी मरकजी से ये मारिका।
कार से बरामद होने वाला यह शख्स जख्मी हालत में जमीबोस हो गया। सर मुकाबला हुआ है, बंदे आगे भाग। मजीद जराइम पेशा नासिर की तलाश का सिलसिला जारी था। और दूसरी जानिब मुल्जिमान बच निकलने की मुकम्मल कोशिशें कर रहे थे। मरकजी शाहरा के करीब ही यह सब जारी था। और फिर इसी दरमियान यह शख्स भी अपने अंजाम कार को जा पहुंचा। वेल्डन यार, बहुत जबरदस्त हुआ। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जराइम की दास्तानों का कुछ अहवाल। हमने आपको दिखाया कि पंजाब के इलाके में होने वाली जराइम की ये वारदातें कब, कहां, कैसे, किस तरह वक़ूफ़ पज़ीर हो रही हैं और जराइम पेशा नासिर अपने जराइम की वारदातों को पूरा करके कैसे अचानक मंजर से गायब हो जाते हैं। इसके बाद आपने जराइम की होने वाली इन वारदातों का अंजाम आखिर भी देखा। हम अपने टेलीविज़न देखने वाले दुनिया के तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि नाज़रीन, इन जराइम पेशा अनासिर से हमेशा महफूज रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि याद रखिए, जुर्म कहाँ, कब, कैसे वक़ूफ़ पज़ीर हो जाए कोई नहीं जानता। हमें अपनी कीमती अशिया की खुद भी हिफाजत करनी चाहिए। जो हमारी अपनी मिल्कियत है, उन चीज़ों की हिफाजत सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ बनता है। बहरहाल, आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही इसी खैरास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।